अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं OMG ग्लोबल और मैं हूँ सानिया शाह। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में जानिए एप्पल कंपनी और एप्पल कंपनी के बानी के बारे में दिलचस्प मालूमात। एप्पल कंपनी का बानी स्टीव जॉब्स, जिसके वालिदैन ने उसे बोझ समझकर किसी को गिफ्ट कर दिया था, कामयाबी के हैरानकुन दास्तां। यकीनन आप सब भी इसके बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, वालिदैन ने रखते सफ़र बांधा, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया और कांधों पे रख लिया। फिर न जाने क्या ख्याल आया, उन्होंने सामान में से एक नग को अलग कर लिया। ये उन्हें ज़ायदा ज़रूरत बोझ महसूस होने लगा। इसे उठाया और दोनों ने अपने मुश्तरका दोस्तों पाल और चॉप्स को गिफ्ट कर दिया। ये इजाफी बोझ कोई और नहीं था, एक नन्हा सा बच्चा था। वालिदैन ना जान सके वो सोने की एक चिड़िया किसी को थमाकर दुनिया की खाक छानने निकल रहे हैं। 24 फरवरी 1955 को जन्म लेने वाले इस बच्चे का नाम पहले जो कुछ भी था, नए वालिदैन ने इसका नाम स्टीव जॉब्स रखा, जो आगे चलकर मशहूर ज़माना कंपनी द एप्पल का बानी हुआ और हार्डवेयर की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। स्टीव जॉब्स ने 1972 में रेड कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ इसने कैलीग्राफ की क्लासेस में शिरकत की। ये बेहद शरारती और हर धर्म लड़का था। एक दफ़ा इसने कानून शिकनी का इर्तिकाब किया, जिस पर इसे कॉलेज से निकाल दिया गया। यहाँ से स्टीव जॉब्स ने ज़िंदगी की तालीम से बिजनेस की जानिब रुख कर लेती है। बिजनेस जिस तरह प्रैक्टिस का नाम है। स्टीव 2 वजह से अपने इस बिजनेस में बेफितरतन बहुत साजगार था। एक, इसने अपने वालिद को देखा कि वो एक कमाल परस्त आदमी है, जिस काम का आगाज़ करता है उसे निहायत ही उम्दगी से जारी रखते हुए तकमील तक पहुँचाता है। चुनांचे इसने अपने वालिद से ये चीज़ सीखी। और दूसरी, स्टीव की हर धर्म तरबियत थी, जिसका ज़रा मस्बत रुख ये था कि स्टीव सोच व फिक्र के बाद एक राय को इख्तियार करता और उस पर मजबूती से जम जाता। यूँ वो इन 2 सफ़ात के साथ तिजारत के मैदान में उतर आया। रेड कॉलेज में क्लासेस लेते हुए इसकी दोस्ती अपने हम नाम स्टीव वॉल्स के नाम से हुई। मिलकर काम करने वाले कोई नई इजाद बना डालने का फैसला किया। अनथक कोशिशों के नतीजे में मेहनत का पहला शाहकार द एप्पल वन नाम का कंप्यूटर एक चंद जदीद आलात तैयार करने की सूरत में सामने आया। द एप्पल वन वो मकाम है जहां से ये दोनों दोस्त एक नए रूप में दुनिया के सामने आते हैं। ये नुक्ता उनकी कामयाबियों के लिए बारिश का पहला कतरा साबित होता है। इसके बाद कामरानियों की मूसलाधार बारिश उनका मुकद्दर बनती है। आइए आगे बढ़ने से पहले यहाँ मिस्टर स्टीव जॉब्स की कारोबारी कामयाबी के राजों की खोज जगाने की कोशिश करते हैं। वो कौन से इक़दाम थे जिन्होंने एप्पल कंपनी के सफ़ अव्वल की कंपनियों में जगह दी। स्टीव जॉब्स की कामयाबियों और एप्पल कंपनी के नाकाबिल शिकस्त रहने के 6 रहनुमा असूल हैं। नंबर 1, एप्पल की हर प्रोडक्ट उस सोच के तहत तैयार की जाती थी कि इस प्रोडक्ट की असल ज़रूरतमंद खुद एप्पल कंपनी का मालिक है और इसके मुलाजमीन और इंजीनियर्स हैं। नंबर 2, जॉब्स इस बात पर बहुत सख्ती से कारबंद था कि एप्पल कंपनी की बनी हुई हर चीज़ इस्तेमाल के हवाले से इंतहाई आसान होनी चाहिए। नंबर 3, हर चीज़ को बिल्कुल सादा होना चाहिए। नंबर 4, बेहतरीन कस्टमर सर्विस मुहैया करनी चाहिए। नंबर 5, एप्पल हमेशा सिर्फ ऐसी चीज़ तैयार करे जिसे वो हर आने वाले दिन के साथ खूब से खूब तर बना सके। नंबर 6, एप्पल कंपनी अपने मदे मुकाबिल कंपनियों से कम 2 साल आगे खड़ी होनी चाहिए। एप्पल वन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने कंप्यूटर बनाने वाली दीगर कंपनियों को एप्पल के खिलाफ भड़का दिया। एप्पल महज एक रिवायती कंप्यूटर ना था, बल्कि ये एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ थी। स्टीव जॉब्स ने इस पर बहुत मेहनत की थी। महज 1 साल बाद ही एप्पल कंपनी ने एप्पल स्कैन का इख्तिराअ किया। इस कंप्यूटर में बिल्कुल मुख्तलिफ कलर ग्राफिक्स थे और ये पहले मॉडल से कहीं बढ़कर एक शानदार प्रोडक्ट थे। 24 जनवरी 1984 में स्टीव जॉब्स और उसकी कंपनी ने मैकबुक को मुतारिफ करवाया, जो दरअसल आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कंप्यूटर था, जो बाद में एक इंतहाई कामयाब छोटा सा कंप्यूटर बन गया।
3 फरवरी 1986 को जॉब्स ने पिक्सर को खरीद लिया। पिक्सर पहले एक छोटी कंपनी थी। जॉब ने इसने अपने तजुर्बे की रूह फूंकी और इसे एक बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील कर दिया। 10 नवंबर 1993 में जॉब्स ने एप्पल स्टोर मुतारिफ करवाया। ये स्टोर मसनूआत की नुमाइश और फ़रोख्त के लिए एक मुतासिर जगह थी। 8 जनवरी 1998 में न्यू आईमैक को मुतारिफ करवाया गया। ये कंप्यूटर दरअसल 21वीं सदी में दाखिल होने का ऐलान था। 30 अक्टूबर 2001 में मिस्टर जॉब्स ने अपने इनकलाबी प्रोडक्ट आईपॉड मुतारिफ करवाया। आईपॉड की मार्केट में आते ही लोगों ने अपनी भारी भरकम वॉक मेन्यू से जान छुड़ाई। दीगर मसनूआत की बानिस्बत एप्पल की ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। 11 जनवरी 2005 में आईपॉड को बड़े से छोटे साइज के आले में तब्दील कर लिया गया। इस आले का नाम आईपॉड शो था। जनवरी 2007 में आईफोन का इजरा अमल में लाया गया। ये भी एक हैरानकुन चीज़ थी। इस्तेमाल करने के एतबार से हर उम्र के शख्स के लिए इंतहाई आसान टच स्क्रीन सिस्टम पर मुश्तमिल मोबाइल फ़ोन था। 5 सितंबर 2007 को आईफोन को तमाम सिस्टम आईपॉड पर मुंतकिल करके आईपॉड टच के नाम से एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लाई गई। इसमें नए फंक्शंस बढ़ाकर 15 जनवरी 2008 में ऐप स्टोर के नाम से एक नई प्रोडक्ट पेश की गई। 2010 27 जनवरी को एप्पल आईपैड को मार्केट में पेश किया गया। 2 मार्च 2010 में एप्पल को अपग्रेड आईपैड मुतारिफ करवाया गया जो आईपैड 2 कहलाया। ये आईपैड 10 इंच स्क्रीन, एप्स, कैमरा और एक HD स्क्रीन पर मुश्तमिल था। 5 अक्टूबर 2011 वो दिन था जब जिंदगी में बेशुमार कारोबारी मार्के सर करने वाले स्टीव जॉब्स अनजहानी हो गए। वो शख्स मर गया जिसने टेक्नोलॉजी के हवाले से एक इनकलाब बर्पा कर दिया था, जिसने लोगों के सोचने के अंदाज बदल दिए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।